डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पे हमने चैप्टर 6 के जो टॉपिक डिस्कस किए थे उसमें सिक्ला टाइटर, ग्रोलर और कुछ पार्ट स्पार्क प्लग क्लीनिंग और टेस्टिंग का हमने डिस्कस किया था। अब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वी वर डिस्कसिंग दिस स्पार्क प्लग क्लीनिंग एंड टेस्टिंग। तो इसमें स्पार्क प्लग एक बार फिर से देख लेते हैं। स्पार्क प्लग दिया हुआ है, ये इसमें केंद्रीय इलेक्ट्रोड, सेंट्रल इलेक्ट्रोड है, ये साइड इलेक्ट्रोड है या थ्रेड्स हैं, टिप दी हुई है, वॉशर है, ये कवर है और ये कुछ अलग कंडक्टिंग मटेरियल है। इसके आगे ये गैप के सफाई से यहाँ पे कर रहे हैं हम, जो गैप यहाँ पे दिया होता है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में उसकी सफाई, और यहाँ पे गैप की जांच कर रहे हैं। तो हम पढ़ रहे थे स्पार्क प्लग टेस्टिंग की दो मेथड बेसिकली होते हैं। पहला है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इसमें जब हम कैसे करते हैं ये देखेंगे। इंजन स्टार्ट कर दीजिए सबसे पहले, उसके बाद एक स्क्रू ड्राइवर लेकर स्पार्क प्लग को इलेक्ट्रोड तथा इंजन की धातु के मध्य संपर्क कर शॉर्ट कीजिए। तो स्क्रू ड्राइवर का एक सिरा इलेक्ट्रोड पर स्पार्क प्लग के और दूसरा सिरा इंजन की बॉडी पर कहीं पे हमें टच कराना होता है, तो शॉर्ट होता है इससे स्पार्क प्लग। तो ऐसा करने से यदि इंजन की चाल परिवर्तित होती है तो स्पार्क प्लग ठीक है, परंतु यदि प्लग खराब है तो इंजन की चाल अपरिवर्तित रहेगी। अगर प्लग खराब हो गया तो चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा टेस्ट है नियॉन प्लग टेस्टर। एक टेस्टर आता है, उससे हम टेस्ट करते हैं। तो इंजन स्टार्ट करना होता है सबसे पहले। अब नियॉन ट्यूब का पीतल वाला सिरा स्पार्क प्लग के केंद्रीय इलेक्ट्रोड पर स्पर्श कराएं। केंद्रीय इलेक्ट्रोड पर हम स्पर्श कराते हैं। उसके बाद यदि नियॉन ट्यूब से तीव्र प्रकाश निकलता है तो स्पार्क प्लग ठीक है। तो ये एक डायग्राम भी दिखाया हुआ है नियॉन ट्यूब का, जहां पर तीव्र प्रकाश इस तरीके से आ रहा है। अगर ऐसा तीव्र प्रकाश आएगा तो स्पार्क प्लग हमारा ठीक है, परंतु यदि प्रकाश दुर्बल या रुक रुक कर निकलता है तो यह खराब स्पार्क प्लग की पहचान है। अगर प्रकाश दुर्बल है, वीक है और रुक रुक कर आ रहा है तो हमारा स्पार्क प्लग खराब हो गया है। तो नेक्स्ट कंटेंट जो हमें डिस्कस करने है वो ऑटो इलेक्ट्रिक टेस्ट बेंच, ये हमें डिस्कस करना है। तो ऑटो इलेक्ट्रिकल टेस्ट बेंच तो बेसिकली क्या है, एक इलेक्ट्रिकल उपकरण टेस्टिंग का एक टेबल मॉडल है। तो इलेक्ट्रिकल जो एपरेटस होते हैं हमारे, उनको टेस्ट करने के लिए एक टेबल मॉडल है। इसमें जांच के समस्त उपकरण एक मेज पर फिट होते हैं। तो जो भी जांच के एपरेटस हमारे एक ही टेबल पर फिट होते हैं। यह उपकरण इलेक्ट्रीशियन, गैराज, सर्विस स्टेशन के लिए बहुत उपयोगी है। तो कोई इलेक्ट्रीशियन है उसके लिए, गैराज के लिए, या सर्विस सेंटर अगर है तो उसके लिए बहुत उपयोगी है, बहुत यूजफुल है। ऑटो इलेक्ट्रिकल टेस्ट बेंच की सहायता से अल्टरनेटर, स्टार्टर, रेगुलेटर तथा अन्य उपसाधन की जांच की जा सकती है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जिनकी हम जांच कर सकते हैं ऑटो इलेक्ट्रिकल टेस्ट बेंच से, अल्टरनेटर, स्टार्टर, रेगुलेटर। टेस्ट बेंच में बेसिकली डीसी सोर्स के लिए बैटरी की व्यवस्था होती है, जिसके द्वारा 12 वोल्ट या 24 वोल्ट की विद्युत धारा हम प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट बेंच को बेसिकली दो भागों में बांटा जाता है। तो एक भाग अल्टरनेटर की जांच के लिए यूज होता है तथा दूसरा भाग स्टार्टर मोटर की जांच के लिए यूज होता है। और प्रत्येक भाग के लिए अलग से एमीटर व वोल्ट मीटर लगे होते हैं। तो हर भाग के लिए अलग से एमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है। डायग्राम एक बार देख लेते हैं। ये टेस्ट बेंच का डायग्राम दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल टेस्ट बेंच है, इसका डायग्राम है। तो उसके अलावा जनरल स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं, क्या क्या इसके जनरल स्पेसिफिकेशंस होते हैं। टेबल टॉप मॉडल है, टेबल पे लगा होता है, टेबल पे इंस्टॉल्ड होता है। 12 वोल्ट या 24 वोल्ट डीसी विद्युत आपूर्ति करता है। अल्टरनेटर को एक से अधिक गति पर जांचने की सुविधा है। तो दैट मीन्स अल्टरनेटर की स्पीड हम कम ज्यादा करके, एक से ज्यादा गति उसकी करके हम जांच सकते हैं। स्टार्टर को बैटरी से सीधे आपूर्ति प्रदान करने की सुविधा भी है। स्टार्टर को बैटरी से सीधे आपूर्ति प्रदान हो जाती है, वो भी इसमें अरेंजमेंट होता है। फिर एक घूर्णी स्विच द्वारा अल्टरनेटर पर 4 लोड डालने की सुविधा है। तो जो एक रोटरी स्विच होता है उससे हम क्या करते हैं, अल्टरनेटर पर 4 प्रकार के लोड डाल सकते हैं, 4 अलग अलग वैल्यू के लोड डाल सकते हैं। वो हम वैल्यू चेंज करा सकते हैं लोड की। नेक्स्ट है अल्टरनेटर टेस्टिंग के समय भी बैटरी चार्ज की जा सकती है। तो जब हम अल्टरनेटर की टेस्टिंग कर रहे हैं तब भी हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। 12 वोल्ट आपूर्ति से विभिन्न उपसाधन जैसे हॉर्न, बल्ब, रिले, स्टार्टर तथा अल्टरनेटर के छोटे पुर्जे जांचने की सुविधा है। 12 वोल्ट की आपूर्ति से हम इन छोटे पुर्जों को भी जांच सकते हैं। वोल्टमीटर परिपथ में समांतर क्रम में लगा होता है, पैरेलल होता है सर्किट में, और जबकि एमीटर सीरीज में लगा होता है। तो स्टूडेंट्स, छठा चैप्टर हमारा इसी तरीके से आज समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।